हे गाइस, आज मैं डिस्कस करूंगा रीज़ीरो की व्हाट इफ स्टोरी, व्हाट इफ रैथ। तो ये व्हाट इफ स्टोरी है क्या? तो ये व्हाट इफ स्टोरी वो स्टोरीज हैं जिसमें हमें पता चलता है कि सुबारू अगर उसके पाथ से भटक जाता और डिफरेंट पाथ चुनता तो क्या होता। तो ये व्हाट इफ स्टोरीज रीज़ीरो के ऑथर हमेशा सुबारू के बर्थडे के दिन एक स्टोरी रिलीज करते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे व्हाट इफ रैथ स्टोरी। तो ये व्हाट इफ रैथ स्टोरी चालू होती है सीजन 1 एपिसोड 4 के दौरान, जिसमें सुबारू रोजवर्ल्ड मैंशन में एज ए गेस्ट रुका हुआ है और एक लूप में फंसा हुआ है, जिसमें उसे एक रात सरवाइव करनी पड़ती है। लेकिन वो हमेशा किसी के हाथों मारा जाता है। लेकिन ये पर्सन अननोन है जो सुबारू का मर्डर कर रहा है। तो सुबारू ये नाइट सरवाइव करने के लिए बिएट्रिस की हेल्प लेता है और बिएट्रिस से मदद मांगता है कि वो किसी न किसी तरीके से उसे एक रात के लिए प्रोटेक्ट करे। तो बिएट्रिस ये बात मान जाती है और सुबारू को एक रात के लिए प्रोटेक्ट करती है। तो सुबारू वो पूरी रात बिएट्रिस के लाइब्रेरी में बिताता है बिएट्रिस के साथ ही, और सुबारू वहीं पर ही सो जाता है। फिर उसकी आंख खुलती है सुबह और उसे पता चलता है कि उसने वो रात सरवाइव कर ली। सुबारू काफी खुश था क्योंकि उसने ये लूप काफी बार रिपीट होते हुए देखा है। सुबारू इस बात से काफी खुश था क्योंकि ये लूप बार बार रिपीट कर रहा था और सुबारू पहली बार ये लूप से बाहर निकला है। और सुबारू को याद आता है कि एमिलिया ने उसे प्रॉमिस भी किया था कि आज के दिन वो उसके साथ डेट में जाएगी। सुबारू एमिलिया को ढूंढने में निकल जाता है और उसे एक चीखने की आवाज आती है जो कि राम की थी। राम रेम की डेड बॉडी के सामने रो रही थी। रेम को किसने मारा हमें अभी तक पता नहीं है, लेकिन राम सस्पेक्ट करती है सुबारू को, क्योंकि सुबारू कहाँ से आया है किसी को पता नहीं और सुबारू के पास से विच की स्मेल भी आती है। राम बिना कुछ सोचे समझे गुस्से से सुबारू पर हमला कर देती है, लेकिन बिएट्रिस आकर सुबारू को बचा लेती है और बिएट्रिस बताती है कि सुबारू पूरी रात बिएट्रिस के साथ ही था। लेकिन राम इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं करती। सुबारू डर के मारे उस रोजवर्ल्ड मैंशन से भाग जाता है और जंगल में चला जाता है, लेकिन राम उसका पीछा करना चालू कर देती है। सुबारू चलते चलते फिसल जाता है और गिर जाता है, लेकिन राम उसको पकड़ लेती है। जैसे ही राम उस पर हमला करने वाली होती है, बिएट्रिस आकर फिर से सुबारू को बचा लेती है और सुबारू वहां से फिर से भाग जाता है। राम को पता था कि वो बिएट्रिस से नहीं जीत सकती, इसलिए राम अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से बिएट्रिस से अपना पीछा छुड़ा दे। लेकिन इसी बीच कुछ मॉल बीस्ट उन दोनों पर हमला कर देते हैं। राम इसी मौके का फायदा उठाकर बिएट्रिस से अपना पीछा छुड़ा लेती है और सुबारू की तरफ बढ़ती है। सुबारू भागते भागते एक क्लिफ की तरफ पहुंच जाता है। राम भी सुबारू को पकड़ लेती है और जैसे ही राम सुबारू पर हमला करने वाली होती है, वो बेहोश होकर गिर जाती है। दरअसल राम बिएट्रिस के फाइट के दौरान अपना पूरा माना एग्जॉस्ट कर चुकी थी और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि वो अगला हमला कर सके। इसी बीच सुबारू मौके का फायदा उठाकर सामने रखा हुआ पत्थर उठाता है, राम की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबारू भागता हुआ नजर आता है। तो आगे चलकर सुबारू एक माफिया गैंग को ढूंढता है और उसका एक मेंबर बनता है और वहीं पर ही काम करना चालू करता है। सुबारू काफी सारे मर्सनरीज के अंदर काम करता है। सुबारू उस माफिया में ज्वाइन होने के बाद काफी सारे मर्डर्स करता है और अपने रैंक को पुश करता है और वहां का एक टॉप मेंबर बन जाता है। अपने अंडर दो स्ट्रॉन्ग मर्सनरीज को हायर करता है जिसका नाम है सेसिलस और हैलेबल। हैलेबल वुल्फ जैसा दिखने वाला एक इंसान है और सेसिलस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है रीज़ीरो का। खैर अभी तक हमने उसे देखा नहीं है, मे बी इन फ्यूचर, और ना ही हमने हैलेबल को भी देखा है। उसने कई सारे व्हाट इफ स्टोरी में अपनी अपीयरेंस दी है और हमेशा वो सुबारू के साइड ही खड़ा रहा है, चाहे वो गलत हो या फिर सही। और आगे चलकर सुबारू इन दोनों की मदद से प्लेडिस में सबसे हाई पोजीशन हासिल करता है और वहां का बॉस बन जाता है। तो सुबारू एक कैसल में रहता है जिसका नाम है पैंडेमोनिया, और इस पॉइंट पर सुबारू काफी ज्यादा मर्सीलेस इंसान बन चुका था। उसमें जरा भी दया नहीं थी, वो किसी को भी मार सकता था। तो सुबारू लोगों की जान की कीमत एक टॉस से करता है। तो सुबारू रीज़ीरो वर्ल्ड में एक काफी बड़ा नाम बन चुका था और उसे एक टाइटल मिला था द पर्ज किंग के नाम से। ऑन द अदर हैंड रोजवर्ल्ड मैंशन में रोजवर्ल्ड काफी डिप्रेस रहता है क्योंकि उसके पास ना ही रेम है और ना ही राम। स्पेशली राम उसकी ज़िंदगी में काफ़ी एसेंशियल रोल प्ले करती है। इन दोनों मेड्स नहीं होने के कारण वहाँ पर एक नई मेड है जिसका नाम है फ्रेडरिका। जिसको फ्रेडरिका के बारे में पता नहीं, मैं आपको बता दूं कि फ्रेडरिका हमें सीज़न 2 में देखने को मिली है और वो गारफील्ड की बड़ी बहन है और वो एक डेमी ह्यूमन है। पक इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है रोजवर्ल्ड पर क्योंकि रोजवर्ल्ड के डिप्रेस रहने के कारण उसे लगता है कि ये मैंशन काफ़ी अनसेफ प्लेस है एमिलिया के लिए। पक रोजवर्ल्ड के पास जाता है और काफ़ी बुरा भला सुना देता है। ये बातें फ्रेडरिका सुन लेती है
और जाकर बताती है कि रोजवर्ल्ड अपना बेस्ट दे रहा है ताकि वो सबको प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन पक को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो फेडरिका को वहीं पर ही फ्रीज कर देता है। रोजवर्ल्ड फेडरिका के पास आता है और उस बर्फ को पिघलाने के लिए एक स्पेल कास्ट करने ही वाला होता है, तभी एक अटैक हो जाता है रोजवर्ल्ड पर। लेकिन वो किसी न किसी तरीके से बच जाता है और वो देखता है कि उसके सामने सेसिलस खड़ा हुआ था। रोजवर्ल्ड सेसिलस से बात करता है कि वो किसके लिए काम कर रहा है और वो उसका मकसद क्या है इस मैंशन में आने का। सेसिलस बोलता है कि वो काम करता है पर्च किंग के लिए। रोजवर्ल्ड को पता नहीं है कि पर्च किंग कौन है, इसीलिए वो सेसिलस को पूछता है कि इस पर्च किंग का नाम क्या है। पहले तो सेसिलस हेजिटेट करता है नाम बताने के लिए, लेकिन वो आखिरी में सोचता है कि कैसे भी रोजवर्ल्ड मर जाएगा, इसीलिए वो बता देता है कि उसके बॉस का नाम है सुबारू। और जैसे ही सेसिलस सुबारू बोलता है, वो रोजवर्ल्ड की गर्दन को उड़ा देता है और रोजवर्ल्ड मुस्कुराते हुए मर जाता है। हमें बिएट्रिस देखने को मिलती है उसकी लाइब्रेरी में, जो कि किताबें पढ़ रही है, और एक डोर से आवाज आती है। बिएट्रिस काफी डर जाती है। उसके सामने सुबारू खड़ा हुआ है। बिएट्रिस काफी डर चुकी थी क्योंकि सुबारू पहले जैसा नहीं था। वो काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था और उसके अंदर बिल्कुल भी पहले जैसी वाइब नहीं आ रही थी। सुबारू के शैडो से होंडुम निकलता है और सुबारू होंडुम को ऑर्डर करता है कि वो उसके लिए एक चाकू या तलवार लेकर आए। होंडुम उसे एक चाकू देता है और सुबारू बिएट्रिस की तरफ आगे बढ़ता है। सुबारू बिएट्रिस को जाकर बोलता है कि बिएट्रिस को उसे नहीं बचाना चाहिए था जब राम उस पर हमला कर रही थी। सुबारू बिएट्रिस को बताता है कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा कलरफुल इंसान है इस दुनिया में सुबारू के लिए, और ऐसा बोलकर सुबारू बिएट्रिस को आजाद कर देता है। दरअसल बिएट्रिस एक स्पिरिट है, इसीलिए वो मर नहीं सकती, उसे सिर्फ मुक्ति मिल सकती है। और बिएट्रिस रोते रोते इस दुनिया से चली जाती है। और हमें पता चलता है कि पक भी सुबारू के साथ ही शामिल थी, क्योंकि पक को लगता था कि इस दुनिया में कोई एमिलिया को सेफ रख सकता है तो वो सुबारू ही है, इसीलिए वो सुबारू के साथ हाथ मिला लेती है। सुबारू एमिलिया को अपने साथ लेकर जाता है अपने कैसल पैंडेमोनिया पर। साथ में वो फ्रेडरिका को भी लेकर जाता है एज ए मेड। फ्रेडरिका को सुबारू बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि सुबारू के हर बुरे काम को फ्रेडरिका को ही साफ करना पड़ता था। रोजवर्ल्ड के मरने के बाद वहां का किंग डिसाइड करता है कि इस पर्च किंग को किसी न किसी तरीके से हराना पड़ेगा, इसीलिए वो एक आर्मी असाइन करता है इस पर्च किंग को खत्म करने के लिए, और उस आर्मी को लीड करेगा रायन हार्ट। रायन हार्ट और लगुनका की आर्मी पैंडेमोनिया पर पहुंच जाती है। रायन हार्ट एक रैंडम स्वॉर्ड लेता है और लगुनका के एंट्रेंस पर अटैक कर देता है, जिससे लगुनका का गेट पूरी तरीके से टूट जाता है और काफी सारे लोग सुबारू के घायल हो जाते हैं। लगुनका पैलेस के नीचे एक काफी ज्यादा सिक्योर रूम है, जिसका एक्सेस सिर्फ सुबारू पर ही है। सिर्फ सुबारू ही एंट्री कर सकता है अंदर, और उस रूम के अंदर सिर्फ एमिलिया रहती है पक के साथ। एमिलिया वहीं पर कैद हो चुकी थी और उसको बाहर का दुनिया का पता नहीं था। एमिलिया पूरी तरीके से हार मान चुकी थी और सिर्फ उसकी दुनिया में सिर्फ दो ही लोग एग्जिस्ट करते थे, सुबारू और पक। वो पक से तो हमेशा मिलती रहती थी, लेकिन सुबारू कभी कभी उससे मिलने आ जाया करता था। एमिलिया अपने सपने को भी पीछे छोड़ चुकी थी। उसका सपना था कि सारे रेस के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे। उसको रॉयल सिलेक्शन से भी निकाल दिया गया था और उसका पूरा दिन सिर्फ उसी एक कमरे में बीत जाता था। सुबारू सेसिलस को भेजता है रायन हार्ट से निपटने के लिए और होंडुम को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। सुबारू एमिलिया के रूम की तरफ भागता है और रास्ते में उसे फ्रेडरिका रोक देती है, लेकिन होंडुम आकर सुबारू को बचा लेता है और फ्रेडरिका को बेहोश कर देता है। सुबारू होंडुम को एक फाइनल ऑर्डर देता है कि वो यहाँ से दूर चला जाए और फ्रेडरिका को भी अपने साथ लेकर जाए। होंडुम ऐसा ही करता है और वहाँ से निकल जाता है। सुबारू एमिलिया के रूम की तरफ बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड हमें रायन हार्ट और सेसिलस की लड़ाई देखने को मिलती है। सेसिलस और रायन हार्ट आमने सामने खड़े हुए थे। दरअसल सेसिलस सुबारू के अंडर काम करने से पहले एक नेशन का जनरल रह चुका है। रीजीरो वर्ल्ड में 7 पावरफुल स्वॉर्ड्स है और वो स्वॉर्ड्स सबसे पावरफुल मानी जाती है। सेसिलस के पास पहले से ही 2 स्वॉर्ड्स ऑलरेडी है। उसके पास फीन स्वॉर्ड और ड्रीम स्वॉर्ड दोनों स्वॉर्ड्स है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड जो कि रायन हार्ट के पास है, जो कि है ड्रैगन स्वॉर्ड। ड्रैगन स्वॉर्ड की खास बात यह है कि ड्रैगन स्वॉर्ड को तभी निकाला जा सकता है जब उसके सामने एक वर्दी अपोनेंट हो, और रायन हार्ट उस स्वॉर्ड को निकालता है क्योंकि सेसिलस एक वर्दी ओपोनेंट है। इन दोनों स्वॉर्ड्स के अलावा हमने एंग स्वॉर्ड भी देखी थी,
जो पर्सिला होल्ड करती है। सुबारू एमिलिया के पास आता है। एमिलिया सुबारू को देखकर काफी खुश होती है। सुबारू और एमिलिया वहां से भाग जाते हैं और जैसे ही वो भागते हैं सुबारू पर एक हमला हो जाता है। वो हमला और कोई नहीं, रायन हार्ट ही करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि सेसिलियस की डेथ हो चुकी थी रायन हार्ट के हाथों में। रायन हार्ट खुद भी सरप्राइज था कि उसे पर्च किंग तो पता था, लेकिन वो सुबारू ही था, उसे ये नहीं पता था। रायन हार्ट एमिलिया से बोलता है कि वो जल्दी से उसके साथ चले ताकि वो उसे सेफ रख सके, लेकिन एमिलिया वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी। एमिलिया बोलती है कि वो उसे और सुबारू को अकेला छोड़ दे, लेकिन रायन हार्ट बोलता है कि सुबारू ने लाखों लोगों की जान ली है और ये नहीं हो सकता। एमिलिया बोलती है कि वो सुबारू को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, चाहे वो रायन हार्ट से लड़ना ही क्यों ना हो। एमिलिया पक को समन करती है और पक को ऑर्डर देती है कि वो रायन हार्ट को खत्म कर दे। रायन हार्ट भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और पक और रायन हार्ट की एक फाइट चालू हो जाती है। एमिलिया सुबारू को वहां से निकालकर कहीं और लेकर जाती है। सुबारू बोलता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ एमिलिया के लिए ही किया। और एमिलिया बोलती है कि उसने सुबारू को माफ कर दिया है, चाहे वो कितने भी लोगों का मर्डर क्यों ना करे, वो हमेशा सुबारू के साथ ही रहेगी। वो सुबारू का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और सुबारू ही उसके लिए सब कुछ है। और उसने सब कुछ माफ कर दिया जो जो सुबारू ने कांड किए हैं। सुबारू ये सुनकर रोने लग जाता है और बोलता है कि तुम एक झूठी हो। सुबारू बोलता है कि तुम सबके सब झूठे हो, कोई उसे क्यों माफ करेगा, जो भी उसने किया है वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। सुबारू एमिलिया को वहीं पर छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। एमिलिया भी वहीं पर ही रोते रोते बैठ जाती है और सुबारू का पीछा छोड़ देती है। दरअसल सुबारू को यह दुनिया पूरी तरीके से बेरंग दिखती है और कोई भी इंसान नहीं है जिसमें वो रंग दिखता है। पहले वो एमिलिया में रंग देखता था, लेकिन एमिलिया ने सुबारू को माफ कर देने के बाद एमिलिया ने उसने अपना रंग भी खो दिया और सुबारू के नज़र में एमिलिया भी अब बेरंग हो चुकी है। सुबारू भागता है और सोचता है कि सिर्फ एक ही इंसान है जिसमें अब मुझे रंग देख सकता है। एमिलिया के अलावा उसे बिएट्रिस में पूरी तरीके से रंग दिखते थे, लेकिन अब बिएट्रिस भी नहीं रही। तो सुबारू भागता है उस इंसान के पास जिसमें अभी भी रंग बाकी है, और जैसे ही वो एक डोर का दरवाज़ा खोलता है, उस दरवाजे के पीछे राम थी। सुबारू ने उसे जंजीरों में जकड़ रखा था और उस जंजीरों को खोल देता है। राम अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो सुबारू के पास जाती है और सुबारू का गला दबा देती है। सुबारू हंसते हंसते वहीं पर ही मर जाता है राम के हाथों, और ये स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो ये थी व्हाट इफ स्टोरी, व्हाट इफ रैथ। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सुबारू इस स्टोरी में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला इंसान था और अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाता था। रायन हार्ट और पक का क्या हुआ अभी तक हमें पता नहीं है स्टोरी में, लेकिन आई एम श्योर रायन हार्ट जीत चुका होगा, क्योंकि हमने इनकी बैटल ऑलरेडी देख ली है जिसमें रायन हार्ट ऑलरेडी जीत चुका था पक से। और रही बात एमिलिया की, तो उसके ज़िंदगी में अब कोई नहीं है। शी इज़ ए लाइफ विदाउट सोल। और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा व्हाट इफ स्टोरीज कवर करूँ ReZero की, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।